महमल और बेनज़ीर साहिबा, वोटर ट्रेंड के लिए क्या तवक्को की जा सकती है? लोग बहुत ज़्यादा तादाद में निकलेंगे, फैसला कर चुके हैं कि हमें हर सूरत अपना वोट कास्ट करना है। क्या आपको अब तक क्या रुझानात नज़र आए? महमल, देखिए अभी तो लग रहा है ऐसे कि क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी और ये कि पीटीआई के जो बहुत सारे लोग हैं वो यही कहते हैं कि हम बहुत कसीर तादाद में निकलेंगे, लेकिन जब आप बात करते हैं ऑन द ग्राउंड तो ऐसे लगता है कि उतनी जो एक कहा जा रहा है, प्रेडिक्शन दी जा रही है, शायद उस तरह से ना हो, मतलब इतना हाई वोटर टर्नआउट ना हो जो इसकी जो दिखाया जा रहा है, जो ये सारी बात कर रहे हैं। तो एक तो वो है, लेकिन सच्ची बात है ये तो हमें इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा, सरप्राइज़ भी हो सकती है, ख़ासतौर पर अर्बन एरियाज़ के अंदर हो सकती है। लेकिन जुनैद, मैं एक और चीज़ के ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगी। यहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब की बात हो रही थी। आप ये देखिए कि पिछले 4 इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब एक इलेक्शन उनको लड़ने की इजाज़त थी, वो एक इलेक्शन लड़े जी। उसके अलावा ना 2002, ना 2008, ना 2018, और 2018 से लेकर अगर आप अब तक देख लें तो ये जो अभी उन्होंने कैंपेन शुरू की, उसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब तो कहीं हमें नज़र भी नहीं आए। मतलब एक आधा कोई PDM का जलसा या इस तरह की जो चीज़ होती है उसके अलावा। तो एक ये जो चीज़ है कि वो कहीं पर थे ही नहीं, मतलब जेल या लंदन के अंदर भी वो ज़्यादातर खामोश ही रहे। तो एक तो ये भी बहुत एक अहम चीज़ है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर मीडिया, खासतौर पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अगर आप देखें, आप 2014 का धरना देख लें, मतलब 126 दिन एक ही चीज़ दिखाई जाती है और उसकी भी उस तरीके की जो है वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करते PMLN या इस तरह। मतलब पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर एक चीज़ ये भी है कि वो PTI की तरह बहुत ज़्यादा मीडिया सेवी या सोशल मीडिया सेवी भी नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ खुद जो हैं एक बहुत ही सबसे ज़्यादा इस वक्त एक एक्सपीरियंस जो है वो पॉलिटिशियन है जो जिंदा हैं, मतलब बीबी की तो शहादत होगी, तो इसलिए एक तो वो भी उनकी चीज़ है कि वो लोगों को वैसे तो सुना है कि प्राइवेटली तो ऑफ द रिकॉर्ड तो उनकी मुलाकात या वो इस तरह की चीज़ तो होती है, लेकिन ये जो है कि आंसर उनका कि उनको जो 4 इलेक्शन में एक इलेक्शन लड़ने दिया गया, फिर उनकी जो है कैंपेन या उस तरीके से उनको मीडिया के ऊपर वो खुद आने की बात नहीं है, उनकी कितनी जो है कि उनको दी गई स्पेस कितनी दी गई, तो ये भी एक हमने देखा खासतौर पर पिछले दौर के अंदर तो हमने देखा। और एक और इस इलेक्शन में तो स्पेस पाबंदियां भी रही हैं। नहीं दूसरे इस इलेक्शन में तो मैं बताऊं आपको, वैसे मीर साहब इस इलेक्शन में तो बहुत ज्यादा जी जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल स्पेस की मैं आपको बात कर रही हूं, उससे बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उनकी पाबंदियों से मुतालिक सवाल जी। और जुनैद एक चीज़ और भी है कि देखिए बहुत पाकिस्तान जो है वो 2018 में जो एक हाइब्रिड निज़ाम हम पर मुसल्लत हुआ था और अब 2024 में हम उसकी एक और कड़ी देखेंगे। ये भी एक बहुत मतलब पाकिस्तान बहुत चेंज हुआ है पिछले 6 सालों के अंदर, हमारी जमहूरियत बहुत ज़्यादा। जब देही और शहरी वोटर्स की हम बात करते हैं और बहुत ज़्यादा इसका मवाजना किया जाता है, इस 2024 के इलेक्शन के लिए ये मवाजना कहाँ खड़ा है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप वोटर टर्नआउट की भी अभी बात कर रहे थे। देखिए सर्वेस तो आते रहते हैं, हर मुल्क में आते हैं, लेकिन अंदाज़ा ही आप लगा सकते हैं क्योंकि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को पता होता है कि क्या होगा, वोटर टर्नआउट क्या होगा या पोलिंग स्टेशन पे क्या होगा। हमने आपको याद है 2022 में जो एक बाई इलेक्शन हुआ था पंजाब में, उसमें हमने बड़ा हाई वोटर टर्नआउट देखा था। कुछ हलकों में तो 50% था, कुछ पे 60% था, और उसकी वजह से एक ट्रेंड जो था, जो ट्रेंड लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी क्योंकि उन्हें इलेक्टेबल्स को टिकट दिए हैं, वो ट्रेंड जो था अपसेट हो गया था। तो हाई वोटर टर्नआउट से मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये जो और उसमें एक और ट्रेंड भी था उस वक्त भी जो एनालिसिस और तज्जिए किए जा रहे थे वो ये था कि देही इलाकों में बिरादरी के नाम पे वोट डालते हैं, शहरी इलाकों में वो पार्टी के नाम पे वोट डालते हैं। लेकिन हमने उस इलेक्शन में देखा कि बहुत से देही इलाकों में भी लोग पार्टी के नाम पे निकले वोट डालने, और नौजवान वोटर निकले और खवातीन। 120 सेकंड बाकी है। गैलप का सर्वे आया 2 रोज पहले, उसमें था 73% लोग वोट करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हम वोट करने के लिए निकलेंगे, विच इज़ वेरी हाई परसेंटेज। लेकिन अब निकलते या नहीं निकलते, और सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या निकलने दिया जाएगा। मैंने पहले भी बात की थी कि अक्सर ये होता है कि जिस पोलिंग स्टेशन पर आपको लगता है कि एक मखसूस जमात के वोटर आ रहे हैं, वोट कास्ट करना चाहते हैं, आप पोलिंग स्लो कर देते हैं। दूसरा, इलेक्शन डे पे जो दही इलाके होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है, तो ये भी हो सकता है कि किसी को शायद ट्रांसपोर्ट अरेंज करने की इजाज़त ना हो। ये जो बल्दिया का बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब लड़े थे, अब ये कराची शहर का इलाका है और 635 उन्होंने रिक्शा, वैन्स और गाड़ियाँ अरेंज करनी पड़ी थी वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए। ये शहर के हालात हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक कैंडिडेट को देही इलाकों में कितने ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप उनको ट्रांसपोर्ट ही ना दें तो फिर कैसे वोटर पहुंचेगा? साहब, कोई एक अहम बात जो सबसे ज्यादा इस वक्त आपके जहन में हो इन इंतखाबात के हवाले से? देखिए, मैं तो जब से इस सेट पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे 2018 के वो ड्रामा याद आ रहा है कि जिस तरीके से जब हमने पोलिंग एजेंटों को निकालने की बात की और मुझे उठाया गया यहाँ से
और फिर जो जो उसकी बात करता था या धांधली की बात करता था, या क्योंकि उस इलेक्शन की तो जब आप पोलिंग एजेंट को निकाल दे और उसकी अदा मौजूदगी में गिनती करे तो उसकी तो रत्ती भर क्रेडिबिलिटी नहीं होती ना। और ये काम किया गया था, और जब हमने उसका तस्करा शुरू किया तो उस जुर्म में जो है हमें ट्रांसमिशन से उठा लिया गया। तो आई होप मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा इतनी ज़्यादती नहीं की जाएगी। जी कोई सरप्राइज? देखिए सरप्राइज एलिमेंट एक ही है, पीटीआई का कितना वोटर निकलता है और क्या वो रिजल्ट चेंज कर सकता है या नहीं। ओके, आमिर मीर साहब। जी, मुझे लग रहा है कि इसमें एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है इस इलेक्शन के बारे में, और वो ये है कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा में एक जनरल सीट पे एक हिंदू खातून जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रही है, डॉक्टर सवेरा प्रकाश जी। मेरे ख्याल से वो जीती या नहीं जीती ये बात की बात है, लेकिन वो इलेक्शन में कैंपेन चला रही हैं बड़े भरपूर तरीके से, एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी बात है। बड़े मौसर तरीके से पहुंचा रही हैं। मीर साहब, एनपी की भी 2 खवातीन शगुफ्ता मलिक और समर बिलोर